नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 21 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। बिग ब्रेकिंग, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का दुनिया भर में बज रहा डंका। तमाम देशों ने तेजस खरीद की दी मंजूरी, भारत ने मंजूरी दी और तेजस खरीद को लेकर लगातार कई देशों ने जो है वो अप्लाई किया है। खूबियां देख चाइना भी चौकन्ना। दूसरी बड़ी अपडेट, भारत विकास यात्रा तेजी के साथ बढ़ रहा है। दुनिया का 23% धान भारत में, 13% से ज़्यादा धान गेहूँ भारत में, 25% दाल उत्पाद भारत समेत कई मुद्दे भारत में आपको बताएंगे। इस बीच अगली अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां भारत और फ्रांस जो युद्धाभ्यास चल रहा है वो देखकर चाइना के जो एक तरीके से चाइना की जो एक कार थे वो कहीं ना कहीं झटका लगा है। भारतीय लड़ाकू विमानों में ईंधन भी भर दिया है चलते चलते ही, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच अगली अपडेट, अगले महीने भारत आ सकती हैं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। भारत को बताया सच्चा साथी, तिल मिलाया पाकिस्तान, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच आखिर ताइवान पर हमला करने से क्यों हिचक रहा है चाइना, सब कुछ खबरें बताएंगे दोस्तों। जहां पुंछ के कई इलाकों में पुलिस की रेड, आतंकी संगठन लश्कर और अल-बद्र को धन भेजने को लेकर एक्शन, तो सब कुछ खबरें बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पुंछ के कई इलाकों में पुलिस की रेड, आतंकी संगठन लश्कर और अल-बद्र को धन भेजने को लेकर हुआ एक्शन। दरअसल पुलिस ने एक हवाला गिरोह के संबंध में जम्मू कश्मीर के पुंछ में कई स्थानों पर शनिवार को छापा मारा है। आपको बता दें, अब इस गिरोह का पता उन 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद चला था जो आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और अल-बद्र को कथित रूप से धन भेज रहे थे। पुंछ निवासी अब्दुल हामिद मीर को जम्मू बस अड्डे से बुधवार को और दिल्ली निवासी कपड़ा कारोबारी मोहम्मद यासीन को राष्ट्रीय राजधानी से गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से हवाला का 24 लाख रुपए धन बर्बाद हुआ था। दरअसल अधिकारियों ने बताया है कि पुलिस शनिवार तड़के से पुंछ में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है और उन्होंने बताया है कि छापेमारी जारी है और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार दिल्ली के तुर्कमान गेट के निवासी वसीम ने खुलासा किया है कि दक्षिणी अफ्रीका के जरिए भारत में हवाला का पैसा पहुंचता था और सूरत व मुंबई में एकत्र किया जाता था। तो ये पुलिस ने बड़ी बातें बताई हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से रक्षा सौदे में तेजी की उम्मीद। अपनी खूबियों के कारण कई देशों की पहली पसंद बना, कई देशों ने भारत को दे दिए ऑर्डर। दरअसल हथियारों के बाजार में भारत अब निर्यात का एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। भारतीय रक्षा कंपनी जहां एक और भारत की ज़रूरत के हिसाब से हथियारों के निर्माण पर जोर दे रही है तो वहीं दूसरी ओर अपने अदम्य हथियारों के निर्यात की ओर से विस्तार देने में जुटी है। इसी क्रम में भारतीय एविएशन सेक्टर के प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मलेशिया में अपना कार्यालय खोला है। HAL ने गुरुवार को रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार की मौजूदगी में मलेशिया के कुआलालंपुर में एक कार्यालय स्थापित करने के लिए एक समझौते जापान पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में आपको बता दें, भारत कार्यालय स्थापित करने के लिए समझौते किए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कई ऐसे देश, खास करके चाइना का पड़ोसी देश वियतनाम ने भी भारत के साथ समझौता करने की बात कही। मलेशिया के साथ कई मुस्लिम देशों ने जो है ये इस फाइटर जेट को खरीदने की चाहत जताई है, जैसे चाइना के लिए एक बड़ा झटका है। अगली और अपडेट, भारत की विकास यात्रा देख चीन और पाकिस्तान औंधे मुँहे गिरा। दुनिया का 23% धान भारत में, 13.5% गेहूँ भारत में, 26% करीब दाल भारत उगाता है। 75 सालों में खेतों ने उगला सोना, अब अनाज 58 देशों को निर्यात कर रहा है। दरअसल देश के आज़ादी मिलने के ठीक एक सप्ताह बाद 22 अगस्त 1947 को सरकार ने एक सूचना जारी की। खरीफ की फसल खराब होने की आशंका जताते हुए उनमें से कहा गया था कि देश में सिर्फ 2.38 लाख टन अनाज का स्टॉक है और ये मात्र ज़रूरत से कम थी।
इसलिए सरकारी खरीद बढ़ाने के साथ ज़रूरत पड़ने पर राशन में भी कम अनाज वितरित करने को कहा गया था। बाद में वर्षों से संकट बढ़ा तो अमेरिकी पब्लिक लॉ यानी 480 जो है के तहत गेहूं आयात किया गया था, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी। देश में उस समय भी देखा गया था जहां जब खाद्य आपूर्ति रोकने अमेरिका की धमकी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से हफ्ते में एक वक्त खाना छोड़ने की भी अपील कर दी थी। लेकिन आज देश 70 सालों में इतना आगे पहुंच गया है कि जहां 5 करोड़ टन उगाता था, आज 30 करोड़ टन जो है 2020 और 21 में 30 करोड़ यानी 6 गुना ज़्यादा अनाज उत्पादन भारत कर रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें जहां इंडो पैसिफिक एयर ड्रिल लगातार जारी है। भारत और फ्रांस के सैन्याभ्यास, चाइना की बढ़ी मुश्किलें, खराब हो गया चीन का काम। बढ़ते रक्षा सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वो फ्रांसीसी वायुसेना के A-330 फिनिक्स रैक टैंकर ने भारतीय वायुसेना के सुखोई SQM लड़ाकू विमान ने उड़ान के समय ईंधन भर दिया। ऑस्ट्रेलिया के डरबिन वायु सैनिक अड्डे पर बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास शुरू होने से पहले भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच ये सहयोग सामने आया है और ये पहला अवसर है जब फ्रांस ने उड़ान के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान में ईंधन भरा है। फ्रांसीसी वायुसेना का A-330 टैंकर इस समय ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्थित सैनिक अड्डे पर तैनात है और यह ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा है। यहाँ पे शुरू होने जा रहा है पिंच ब्लैक 2022 युद्धाभ्यास में भारत, फ्रांस, जापान और अमेरिका समेत 17 देश भाग ले रहे हैं। अगले एक और अपडेट निकल के आ रही है, लेकिन जिस तरीके से युद्धाभ्यास जारी है वो चाइना और पाकिस्तान के कहीं न कहीं एक तरीके से उनके मुंह पे करारा तमाचा है। अगले एक और अपडेट, शेख हसीना अगले महीने भारत आ सकती हैं। बांग्लादेश की PM शेख हसीना, रोहिंग्याओं की वापसी पर होगी बातचीत। दोस्तों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अगले महीने भारत का दौरा कर सकती हैं। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारियां भी दी हैं। अपने भारत दौरे के दौरान शेख हसीना रोहिंग्याओं की वापसी के मसले पर बात कर सकती हैं। दरअसल इसी साल जून में भारत के बांग्लादेश में तैनात उच्चायुक्त विक्रम के दोहराई ने PM शेख हसीना से मुलाकात कर भारत में शिखर सम्मेलन में आने के लिए आधिकारिक निमंत्रण पत्र सौंपा था। तब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की प्रेस सचिव एहसान करीम ने कहा है कि वो सितंबर की शुरुआत में दिल्ली का दौरा कर सकती हैं। अगले एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आखिर ताइवान पर हमला करने से क्यों हिचक रहा चाइना, चीनी सैन्य अभ्यास के जरिए क्या संदेश दे रहा है, लगातार ड्रिल भी कर रहा है। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से लगातार टकराट बढ़ी रही, लेकिन अब रिपोर्ट जो निकल के आ रही है उन रिपोर्टों में आंतरिक जो विश्लेषक हम आपको बता देते हैं कि ताइवान जो है चाइना अभी हमला नहीं कर सकता। इसके पीछे की भी एक अपनी जो है वो मजबूरियां हैं और यही कारण है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से चाइना के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुश्किल का सबब बनती जा रही हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। फ़िलहाल आप कमेंट के माध्यम से इसे कैसे देखते हैं, अपने सुझाव दें कि चाइना को लेकर जो सिचुएशन निकल के आप पड़ी है वो कितनी सही और कितनी ख़राब। हम चलते हैं एक और अपडेट। अवैध फंडिंग मामले में इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, FIA ने दूसरी बार भेजा नोटिस। पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान देश की शीर्ष जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और अवैध फंडिंग के मामले में उसके नोटिस का जवाब नहीं देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इमरान खान कहीं न कहीं तरीके से दूसरा नोटिस जो है वो जारी किया जा सकता है और इसके बाद से फ़िलहाल उसको एक तरीके से बड़ा झटका लगने वाला है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, उसके बाद से इमरान खान का जेल जाना लगभग वो तय हो चुका है। FIA ने दूसरी बार भी नोटिस भेज दिया है। संघीय जांच एजेंसी FIA ने इस संबंध में शुक्रवार को इमरान खान को दूसरा नोटिस भेजा है। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को पिछले बुधवार को पहला नोटिस भेजा गया था। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें जहां बिल्किस बानो गैंग रेप केस में दोषियों की रिहाई पे आया अमेरिकी धार्मिक संस्था USCIRF का बयान। बड़ी खबर निकल के आ रही है।
दरअसल आपको बता दें, अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF ने गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों के समय से पहले रिहाई के फैसले पर कड़ा एतराज़ जताया है। इसके साथ साथ आयोग ने दोषियों के समय पूर्व रिहाई को अनुचित करार दिया है। दरअसल गुजरात सरकार ने इसी महीने 11 आरोपियों को रिहा कर दिया। सरकार ने रिहाई को अपनी क्षमा नीति का हिस्सा बताया। आयोग के उपाध्यक्ष अब्राहम कुमार ने एक बयान में कहा है कि फिलहाल USCIRF 2022 के गुजरात दंगों के दौरान एक गर्भवती महिला मुस्लिम से बलात्कार और मुस्लिम पीड़ितों के खिलाफ हत्या करने के लिए उम्र कैद की सज़ा पाने के खिलाफ 11 लोगों की जल्द से जल्द अनुचित रिहाई की कड़ी निंदा करते हैं। दोषियों की जल्दी रिहाई को न्याय का उपहास बताते हुए आयोग के कमिश्नर स्टीफन शेंक ने कहा है कि फिलहाल यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के शामिल होने के लिए दंड से मुक्ति के पैटर्न का हिस्सा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें, एक के बाद एक साजिश रच रहा चाइना अब हैकर्स की मदद से भारत सहित कई देशों में कर रहा जासूसी। दोस्तों दरअसल चीन के दिशा निर्देश पर एक हैकिंग ग्रुप पिछले 3 सालों से देश विदेशों के राजनेताओं और मानवाधिकार समूहों को निशाना बना रहा है, उनकी जासूसी कर रहा है और एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सरकार के आदेश पर एक हैकिंग ग्रुप ने कई देशों की सरकारें और गैर सरकारी संगठन, थिंक टैंक, न्यूज एजेंसी खिलाफ बड़े पैमाने पर जासूसी अभियान चला रहा है। साइबर सिक्योरिटी फर्म रिफंड फ्यूचर की रिपोर्ट के मुताबिक इस हैकिंग ग्रुप का नाम रेड अल्फा किसी व्यक्ति विशेष की लॉगिंग डिटेल चुराने और उससे जुड़ी जानकारियां निकालने में भी पूरी तरीके से माहिर है। अगली एक और अपडेट, ताइवान में घुसे 51 लड़ाकू विमान, फिर तनाव बढ़ा, रक्षा प्रणाली सक्रिय। दरअसल आपको बता दें, प्राग स्थित थिंक टैंक एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स के मुताबिक चाइना के खिलाफ ताइवान को पनडुब्बियों के एक सैन्य नए बेड़े में मदद मिली है। भले ही पनडुब्बियां अकेले चीन के हमले को नहीं रोक पाएंगी, लेकिन चीनी सैनिकों को ज़मीन पर पहुंचने से रोकने में अहम किरदार निभा सकती हैं। आपको बता दें, चीन की सेना की पूर्व थिएटर कमान के युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है। लगातार आक्रामक हरकतों की वजह से ताइवान खाड़ी में तनाव चरम पर है। ताइवान ने बताया है कि बृहस्पतिवार को 6 चीनी सैनिक जहाज और 51 लड़ाकू विमानों ने उनकी सीमा का उल्लंघन किया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में पहली बार शामिल होगा देसी ब्रीड का डॉग। दरअसल देश की प्रधानमंत्री सुरक्षा व्यवस्था सबसे अधिक मजबूत होती है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पा सकता। इसके लिए हर वर्ष करोड़ रुपए खर्च करते हैं। पीएम को SPG के जवान 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करते हैं। पीएम की सुरक्षा में सेना और पुलिस के जवानों के साथ साथ ट्रेंड डॉग्स भी शामिल किए जाते हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम में देसी नस्ल के डॉग मुधोल हाउंड को शामिल किया गया है। मुधोल हाउंड पहले से भारतीय वायुसेना के अन्य सरकारी विभागों में सेवा कर रहा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में भी तैनात होगा। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मुधोल हाउंड का शामिल किया गया है। मुधोल हाउंड अब PM मोदी की सुरक्षा के लिए SPG के दस्ते में अपनी अहम भूमिका में नजर आएगा। PM मोदी की सुरक्षा के लिए चुना गया है। मुधोल हाउंड के अभी छोटा है, जिसे 4 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद टीम में शामिल कर लिया जाएगा। अगली और अपडेट निकल के भारतीय हथियारों से पाकिस्तान खौफजदा, पड़ोसी देश बिना उकसावे के ही मर रहा अनर्गल आरोप। दरअसल भारतीय सेना के हथियारों से पाकिस्तान डर गया है और भारत पर बेवजह गलत आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि भारत का निरंकुश तरीके से हथियार जुटाना क्षेत्र में असंतुलन पैदा कर रहा है, जिससे शांति और स्थिरता को खतरा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इख्तियार अहमद ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में बातें कही, जिनमें भारतीय वायुसेना द्वारा पंजाब के अहमदपुर में हलवारा वायुसेना स्टेशन पर S-400 रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती के बारे में पूछा गया था, जो पाकिस्तान सीमा से करीब 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि हथियारों की ओट पाकिस्तान के लंबे समय से चिंता का विषय रहा है और पिछले कुछ वर्षों में भारत निरंकुश तरीके से हथियार जुटाने में काम कर रहा है। तो समझ लीजिए, भारत के हथियारों से पाकिस्तान के जो है वो हालत ख़राब है और उनको लग रहा है कि बस अब भारत जो है वो कुछ भी कर सकता है, भारत चढ़ाई कर सकता है। तो ये भी जो एक तरीके से पाकिस्तान की हालात जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से भीगी बिल्ली की तरह हो चुकी है। पाकिस्तान डर के मारे में आ रहा है। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें जिस तरीके से पाकिस्तान की ये हरकतें देखने को मिल रही हैं।
अगली एक और अपडेट भी निकल लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, मुंबई में फिर 26/11 जैसा हमला करने की धमकी, ट्रैफिक पुलिस को पाकिस्तान नंबर से आया मैसेज। दरअसल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक दहलाने की साजिश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ने एक व्हाट्सएप मैसेज मिला है जिनमें 26/11 जैसे हमले की धमकी दी गई और खबर यह है कि मैसेज पाकिस्तानी नंबर से आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी सूचित किया गया है और जांच में ATS भी शामिल है। पाकिस्तानी नंबर जो मैसेज आया है उनमें लिखा गया है कि जी मुबारक हो, मुंबई में हमला होने वाला है। 26/11 की ताज़ी यादें दिलाएं। मुंबई को उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। UPSTF मुंबई को उड़वाना चाहती है। आप कुछ इंडियन मेरे साथ हैं जो मुंबई को उड़ाना चाहते हैं। इस घटना को मिलकर कुछ 6 लोग अंजाम देंगे। मैसेज में लिखा है कि मेरा एड्रेस तो यहाँ का शो करेगा लेकिन धमाका मुंबई में होगा। हमारी लोकेशन आपको आउट ऑफ कंट्री दिखाएगी। हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। इनमें अजमल कसाब के बारे में भी कुछ बातें लिखी थी। साथ ही उदयपुर के कन्हैया मर्डर का भी जिक्र था जिनमें सरतन से जुदा वाली बात कही गई थी। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला और अमेरिका में हुए